मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नेक्स्ट की तैयारी चल रही है। इसकी तैयारी के लिए राज्य शासन अभ्यास टेस्ट पेपर भेज रहा है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। इसी की तैयारी के लिए मैं आज आपको सप्ताह 6 में पूछी गई गणित के प्रश्नों के हल लेकर के आया हूँ। उसे आप देखिए और समझिए। यह है भाग 3 गणित। इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। ये प्रश्न पढ़िए, ये दिया है इसमें। निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे। ये नीचे भिन्न दी गई है, हमें इसके समतुल्य रूप देखना है। तो तुल्य भिन्न हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने तुल्य भिन्न नहीं पढ़ी है तो इसी वीडियो की लिंक खोल करके यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब में आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें PDF में हिस्से और पूरे दिया गया है। उसमें बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझाया गया है, आप उसे देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया गया है, ये जो हमें भिन्न दी गई 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 और 12 कुछ संख्या लिखना थी जो नहीं लिखी गई है। वह हमें इनमें से ABCD में से देखना है कौन सी संख्या आएगी। तो हम तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, हम ये देखें कि हमें जो भिन्न दी रहती है मूल भिन्न, उस मूल भिन्न में आगे क्या किया गया है। तो यहाँ देखिए 1/3 दिया है। 1/3 में यदि हम इसका दोगुना करते हैं, ये हम 2 का गुणा कर दें यानी दोगुना कर दें, तो दोगुना में कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 6, 2/6। तो आगे देखो हमें ये संख्या जो मिल रही है ये 2/6 मिल गई। इसी प्रकार से हमारी जो मूल भिन्न है 1/3, इसी का हम दोगुना, इसी का यदि 3 गुना करें तो 3/9 मिलेगा, 4 गुना करें तो 4/12, 5 गुना करें तो 5/15। इसी तरीके से यहाँ 12 दिया गया है तो इसी का 12 गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 में 12 का गुणा करेंगे। ये 12 का हमने गुणा कर दिया तो कितना मिल जाएगा हमें, 12 कम 12 और 12×36, यहाँ मिल जाएगा हमें 12/36। तो अब हमें देखना है कि 12 के बटे संख्या कितनी आ रही है, 36 आ रही है। ये 36 किस में दिया गया है, तो हमारा यहाँ देखो बी वाले ऑप्शन में 36 दिया है। ये हमारी भिन्न सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। ये दिया गया है, इसमें दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है, सही क्या निकालना है। इसमें दिया है कि तुल्य भिन्न हैं। तो अब देखना कि ये जो हमें दोनों दिए गई संख्याएं, क्या ये तुल्य भिन्न हैं या ये तुल्य भिन्न हैं। तो तुल्य भिन्न की परिभाषा से अपन समझ गए हैं कि तुल्य भिन्न में क्या होता है, दुगुना तिगुना 4 गुना ये दिया रहता। तो ये देखो पहले 3/4 दिया गया है इस A में, तो 3/4 का दुगुना देखते हैं करके कितना होता है। इसमें 2 का गुणा, 4 में भी 2 का गुणा, तो ऊपर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6/8। तो ये दिया गया है 3/4 और 6/8, यही हमारी तुल्य भिन्न सही है। अगला इसी को भी देख लीजिए, बी वाले ऑप्शन को देखिए। इसका बी वाले में दिया गया है कि 1/2 और 1/3, तो ये किसी का दोगुना नहीं है। यहाँ देखो ये 2/5 लिखा, यहाँ 5/2 लिखा, ये भी किसी का दोगुना नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखो 2 और 3 है, तो ये भी किसी एक दूसरे का दोगुना नहीं है, तो ये नहीं हो सकते। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, ए वाला उत्तर सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न। ये तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि 8/52 का तुल्य भिन्न है। अब ये संख्या 8/52 जो दी गई है, इसका हमें तुल्य भिन्न देखना है। तो हमने अभी देखा है कि हम दोगुना तिगुना ये करते जाते हैं। तो 8 का यदि हम दोगुना करें तो 16 होगा, और 16 किसी में संख्या अंश में नहीं दी गई है, तो दोगुना नहीं होगा इसका। तो ये जो भिन्न दी गई है ये किसी मूल भिन्न की तुल्य भिन्न है। तो अब देखते हैं, यहाँ इसकी तो तुल्य भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बटे में 13 और 26 आ रहे, तो 8/52 तो हमारे पहले ही से है। तो अब C या D में देखिए, तो C में कितना दिया, 4/13 दिया। 4/13 का यदि हम दोगुना करेंगे, इसमें 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो 4 दूनी 8 और नीचे 13 दूनी 26 आ जाएंगे। तो 8 अंश में आ रहा है, नीचे कम है, तो ये हमारी संख्या नहीं हो सकती, ये नहीं होगी। अब यहाँ देखो D में दिया है 2/13। अब ये 2/13 को हम हल करके देखते हैं कि क्या आना चाहिए। अब 2/13 में गुणा करिए, 2/13, तो पहले 2 का गुणा करेंगे, फिर नीचे भी 2 का गुणा, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे आ जाएगा 13 दूनी 26। अभी कम है संख्या, तो हम इसके बाद
3 गुना करेंगे इसका, तो 2/13 में 3 का गुणा कर दीजिए, ये 3 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 13 × 39, अभी भी कम है। तो और आगे बढ़ेंगे, 4 गुना करेंगे अब हम इसका, तो हम इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए करिए इसका, 2/13 गुणित 4, ये हमने 4 किया, कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, और नीचे कितना मिल जाएगा, 13 चौके 52। तो ये देखिए 2 में हमारी 8/52 आ रही है, यानी ये 2/13 की तुल्य भिन्न 8/52 है। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें, ये डी नंबर वाला हमारा उत्तर सही है, क्योंकि 2/13 की ये 8/52 तुल्य भिन्न है, तो ये डी वाला सही है। अगला प्रश्न चौथा देखिए, चौथे प्रश्न में दिया है कि ये जो बॉक्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इनमें माने निम्नांकित में से कौन सा चित्र ये दिए गए बॉक्स वाले भिन्न के तुल्य भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हमें यह देखना है कि इनमें से हमारी कौन सी भिन्न इसी के अनुरूप है। तो हमें इसमें देखना है, इस छायांकित भाग को देखेंगे हम इसी के। चौथे वाले प्रश्न में देखिए कितने बॉक्स दिए हैं, 1 2 3 4 5, और 2 इसमें छायांकित हैं, तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, इसकी भिन्न बनेगी 2/5, ये बन जाएगी। अब हमें इनके तुल्य देखना है, तो हमें A B C D इनकी भी हमें भिन्न लिखना होगी। तो चलिए सबकी भिन्न हम लिख लेते हैं। तो भिन्नों को लिखना है, इनकी गिनती करते हैं। ये देखो, तो इसकी तो हमने लिख ली कि इसकी हमारी 2/5 हो गई। ए में देखो क्या बनेगी भिन्न, इनके खंड गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से कितने हमारे छायांकित हैं, 5, 5 ही छायांकित हैं, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 5/15। और बी वाले में देखिए इसमें कितने खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने छायांकित हैं, 4, तो इसकी भिन्न होगी 4/10। सी में देखिए, सी में 15 दिए गए हैं, छायांकित कितने हैं, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग छायांकित हैं, तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, 9/15। इसमें भी 15 भाग से दिए थे। डी में कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और छायांकित कितने हैं, 4, तो इसकी भिन्न बनेगी 4/8। अब हम देखते हैं कि तुल्य भिन्न कौन सी होगी इसकी, जो हमारी ये बॉक्स दिए गए थे, इसकी भिन्न है 2/5, 2/5 की तुल्य भिन्न, तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा, तो कितना आ जाएगा, 4/10। अब 4/10 किस में दिया, ये हमारे बी वाले में दिया है, तो हमारा बी वाला उत्तर सही है। आगे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5वां, इसमें दिया है इनमें से कौन सा युग्म तुल्य भिन्न है। तो हमें अब युग्म दिया गया, युग्म यानी जोड़े, युग्म यानी जोड़े, तो हमें देखिए 2 संख्या सभी में दी गई हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा तुल्य भिन्न है। तो अब हम तुल्य भिन्न तो जानते हैं क्या होगी, तुल्य भिन्न में दुगना या 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5 का दुगना नहीं दिख रहा है, ना ही 2 का दुगना दिख रहा है इन दोनों में, तो ये नहीं हो सकती। बी में देखो 4 और 6 दिए गए हैं, 6 और 4, तो 4 का दुगना 6 नहीं होगा, या 6 का दुगना, अब ये 4 तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन नीचे 5 का दुगना है, तो हो सकता है किसी की तुल्य भिन्न हो। तो इसको अपन करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 का दुगना 10 होगा, लेकिन 4 का दुगना 6 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगी। सी वाले को देखिए, सी वाले में 5/20 15/20 लिखा और 9/12 लिखा है। तो अब इसको देखते हैं, 5/15 और 9/12, तो ये हमारी संख्या क्या दी गई है, 5/15/20। अब 15/20 में हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं, अलग अलग करते संख्या को, तो 5 × 3 = 15 होते हैं, तो 3 और 5 आ जाएंगे, और 20 कितने में आ जाएंगे, 4 और 5 में, 4 × 5 = 20 होते हैं, तो ये 3/4 का 5 गुना है। इसी प्रकार से 9/12 का करिए, अब ये 9/12 लिखा है, तो 9/12 में 3 और 3 आ जाएंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 4 और 3 आ जाएंगे। तो अब देखिए इसमें कौन सी संख्या का दोगुना तिगुना किया गया है, तो इसमें हमारी संख्या जो है यहाँ पे इसमें 3 गुना किया है, इसमें 5 गुना किया है, तो दोनों की मूल संख्या क्या है, मूल संख्या हमारी 3/5
4 है। ये है हमारी 3/4। ये हमें मूल संख्या मिल गई। इस मूल संख्या की ये 5 गुना दी गई, ये 3 गुना दी गई है, जो कि एक दूसरे की तुल्य भिन्न हैं। तो हमारा सी वाला उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। और ये डी वाले में भी देख लीजिए, डी में क्या दिया था, डी में दिया था 3/7 और 9/14। तो 3 का 3 गुना तो है, लेकिन 7 का 3 गुना 7 21 होते, नीचे 14 दिए हैं, तो ये नहीं हो सकती। ठीक, तो हमारा डी वाला उत्तर इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न 6वें में भी हमें तुल्य भिन्न ही निकाल ली है। दिया है कि घेरे में से 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी। तो 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होनी चाहिए, ये 3/5 है। चलिए इसका दोगुना करेंगे। पहले दोगुना किया हमें तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो अब देखिए 6/10 कहाँ लिखा है घेरे में, ये बॉक्स में ये दिया 6/10। तो 6/10 किस में दिया गया, ए बी सी डी, तो ये हमें ए में दिया है। तो ये वाला उत्तर हमारा सही है। आगे देखिए 7वां प्रश्न, इसमें चित्र दिए गए हैं 7वें प्रश्न में। तो इसमें दिया है कि इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा है कौन सा चित्र है। तो अब देखिए चित्र क्या दिया हमें, इसमें 1 2 ये 3 बराबर हमारे चित्र में दिए गए खंड हैं, और इनकी भिन्न क्या होगी, इसकी भिन्न होगी 1/3, क्योंकि एक छायांकित भाग है और 2 खाली हैं, यानी तीनों में से एक छायांकित है, तो 1/3। ए की लिख लीजिए क्या होगी, इसकी 1/4 होगी। बी की क्या होगी, इसमें 2 छायांकित हैं 4 में से, तो 2/4 हो जाएगी। सी की कितनी हो जाएगी, इसमें 6 खंड दिए गए हैं, 6 में से 2 छायांकित हैं, तो 2 इसकी 6 आ जाएगी। डी में देखिए कितने हैं हमारे डी वाले बॉक्स में। तो डी वाले बॉक्स में हमें 2 4 6 दिए गए, इसमें से एक भरा हुआ है, तो 1/6। इसकी फिर से लिख देते हैं 2/4। ये हमारी 1/3 थी, ये हमारी 1/4 है, और ये हमारी 2/6 है। अब देखिए 1/3 की तुल्य भिन्न क्या होनी चाहिए। हम इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 1/3 में 2 का गुणा, तो दोगुना कितना हो जाएगा, 2 ये आ जाएगी हमारी 2/6। 2/6, तो 2/6 किस में दिया गया ये हमें चेक करना है। तो देखिए हमारा 2/6 किस में दिया है, ये सी वाले में 2/6 दिया है, तो हमारा सी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न देखिए। यह जो प्रश्न है इसमें भी वैसे ही करना है। इसमें दिया गया है कि इस चित्र के तुल्य भिन्न का दर्शा रहा चित्र कौन सा है। जैसा अभी किया वैसे इसमें दिया है, तो हम इसकी पहले तुल्य भिन्न बना लेते हैं। इसमें 4 बॉक्स दिए, 2 छायांकित हैं, तो इसकी हो जाएगी 2/4। अब ए की बनाइए कितनी आएगी, इसमें 2 दिए गए, तो 1/2। इसमें एक छायांकित है 3 में से, तो 1/3। इसमें देखो 4 में से एक छायांकित है, तो 1/4। इसमें 3 में से 2 छायांकित हैं, तो 2/3। ये हमने सबकी भिन्न लिख दी हैं। अब 2/4 की तुल्य भिन्न हम 2 गुना करेंगे तो 4/8 होगा, और 4/8 नहीं है, तो 2/4 इनमें से किसी की तुल्य भिन्न है, तो इनमें सब में गुणा कर लीजिए। पहले हम इसी में गुणा करते हैं। ए वाले ऑप्शन में देखिएगा, इसमें दिया गया है 1/2, तो इसमें 2 का गुणा करो, गुणे 2, तो कितना आ जाएगा 2/4। ए में ही मिल गया हमें 2/4, तो हमारा ए वाला उत्तर सही है। बाकी किसी में दोगुना करने में हमें 2/4 नहीं मिलेगा। 9वां प्रश्न, इसमें भी देखिए इसी जैसा करना है। तो ये दिया गया है, इसकी हम भिन्न लिख लेंगे, कितनी होगी 1/4, 4 में से 1। इसमें ए में कितना दिया, हमारे 8 बॉक्स दिए गए, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3, तो हम इसको लिखेंगे 3/8। बी में देखो 4 दिए गए हैं, 2 छायांकित हैं, तो 2/4। सी में भी 2/4। डी में कितना है, 8 बॉक्स दिए, 2 छायांकित हैं, तो 2/8, इसका 2/8 आएगा। अब 1/4 की तुल्य भिन्न क्या होगी, गुणा कर लेंगे हम। तो 1/4 में गुणा कर लीजिए, पहले 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 2/8। अब ये 2/8 किस में दिया, ये डी वाले ऑप्शन में दिया गया है 2/8, तो ये 2/8 हमारा उत्तर हो जाएगा, इसमें सही है। अगला 10वां प्रश्न देखिए। 10वें प्रश्न में 1/4 की तुल्य भिन्न कौन सी है। अब 1/4 में हम क्या करेंगे, क्रमशः इसका दोगुना तिगुना निकालते जाएंगे। तो 1/4
1/4 में 2 का गुणा करो, यहाँ भी 2 का गुणा करो, तो कितना आ जाएगा 2/8। अब 2/8 किस में दिया गया है, तो 2/8 हमारे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है 2/8। तो हमारा ये बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और उनको इसका लाभ मिल सके। आप यदि चैनल को अच्छा समझते हैं, अच्छा लगा, मेरी वीडियो आपको मिल सकें, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बेल आइकन को, घंटी जो रहती है उसको आप टच करके रखिए, जिससे आपके लिए मेरी वीडियो मिल सकें और आप इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।